हाय छात्रों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं रमन सर आज आपके सामने प्रकाश चैप्टर लेके उपस्थित हुआ हूं और आपको प्रकाश चैप्टर के बारे में ही बताया जाएगा, समझाया जाएगा और पढ़ाया जाएगा ना। जैसा कि प्रकाश चैप्टर हमारे किसी भी परीक्षा में या किसी भी एकेडमी लेवल में बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर होता है, जिसे हमें पढ़ना है, सुनना है, समझना है और क्या करना है, जानना भी है। ये चैप्टर है क्या चीज, प्रकाश है क्या ना, इनके बारे में हम समझ ले, जान ले ना। तो ये जो चैप्टर है प्रकाश चैप्टर, इससे हमारे चाहे कंपटीशन हो चाहे हमारी एकेडमी हो, दोनों में ही बखूबी या अच्छे तरह से प्रश्नों की श्रृंखला हमें देखने को मिलती है। तो इसीलिए हम प्रकाश चैप्टर लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो हम देखते हैं ये प्रकाश यानी कि लाइट है क्या चीज, कैसे है, इसके बारे में किसने बताया, क्यों बताया, क्या बताया है, इन सबको ही एक एक तरह से सिलसिलेवार तरीके से हम सब पढ़ते चलते हैं, समझते चलते हैं और आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर समझ में आएगा। बस तन्मयता के साथ, स्थिरता के साथ, सादगी के साथ मस्त होकर सुनिएगा, देखिएगा, पढ़िएगा। चलिए देखते हैं प्रकाश। अगर हम बात करें भैया प्रकाश, तो एक चीज बताइएगा हमको कि अगर हम प्रकाश के बारे में सबसे पहले देखें तो प्रकाश के बारे में समझें तो प्रकाश है क्या चीज, तो बड़ी सिंपल सी बात है। प्रकाश के बारे में सबसे पहले डेकार्ट महोदय ने, किसने भैया, डेकार्ट महोदय ने बताए थे, जो कि एक फिलॉसफर है, एक दार्शनिक है। इन्होंने सबसे पहले कोटेशन दिया था कि प्रकाश जो है, प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में गमन करता है ना। क्या करता है, गमन करता है। बताया कि प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में क्या करता है, गमन करता है। किसने बताया था, डेकार्ट महोदय ने। लेकिन हालांकि ये तो है क्या, दार्शनिक। हम पढ़ क्या रहे हैं, विज्ञान, तो विज्ञान में हमको चाहिए भैया वैज्ञानिक, दार्शनिक नहीं चाहिए, है ना। तो ये दार्शनिक होने के कारण इनके स्टेटमेंट को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। तवज्जो किसको मिल गई, जो गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किया, किसने, न्यूटन ने बताया। सेम वही डिक्टो प्रश्न, मतलब डिक्टो परिभाषा, डिक्टो मतलब वही परिभाषा कि प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में, किसके रूप में, कणों के रूप में, कणों के रूप में, प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में, कणों के रूप में गमन करता है। क्या करता है, गमन करता है। कुछ यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया था, इसको हमने क्या किया, दुरुस्त किया। तो प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में क्या करता है, गमन करता है। किसने बता दिया, किसने बताया, न्यूटन महोदय ने। जब इन्होंने यही स्टेटमेंट दिया ना, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कणकीय सिद्धांत के नाम से जानते हैं। किस सिद्धांत से, कणकीय सिद्धांत के नाम से जानते हैं भैया। किस सिद्धांत से, कणकीय सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो पहला ही प्रश्न बनता है भैया कि प्रकाश का कणकीय सिद्धांत, किसका, प्रकाश का, किसका भैया, प्रकाश का कणकीय सिद्धांत किस महोदय ने दिया। तो आपको उत्तर बताना होगा, किसने दिया, न्यूटन महोदय ने। जब प्रकाश कणों के रूप में गमन करता है तो इसको हम कहते हैं फोटान। क्या कहते हैं फोटान। कण जब छोटे छोटे प्रकाश के रूप में गमन करता है तो उसे हम फोटान कहते हैं, कणकीय सिद्धांत दिया। इसके बाद दूसरे वैज्ञानिक आते हैं, यंग और हाइगेंस। क्या आते हैं भैया, यंग और हाइगेंस महोदय जो है, इन्होंने बताया कि जो प्रकाश है, क्या भैया, ये जो प्रकाश है, प्रकाश विद्युत तरंगों के रूप में गमन करती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या करती है, गमन करती है ना। तो आपसे अगर पूछे तो जब विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करती है तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में कौन सी तरंग, तो वही हमें पढ़ना क्या है, दृश्य प्रकाश। और दृश्य प्रकाश में अगर आपसे हमसे कोई पूछ ले कौन सी तरंग, तो कौन सी तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। कौन सी तरंग, अनुप्रस्थ तरंग।
अगर हमसे आपसे कोई पूछ ले कौन सी तरंग, तो कौन सी तरंग बताएंगे हम? विद्युत चुंबकीय तो बताएंगे ही बताएंगे, साथ में क्या बताएंगे? अनुप्रस्थ तरंग। इसीलिए यंग और हाइगन्स महोदय को कहा गया कि इन्होंने प्रकाश के तरंग सिद्धांत दिए। क्या दिए भैया? प्रकाश का तरंग सिद्धांत। तो आपसे पूछे प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? तो यंग और हाइगन्स महोदय ने दिया। और विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में किसने बताया? यंग और हाइगन्स महोदय ने बताया। प्रकाश कैसे चलती है? तो कणों के रूप में चलेगी तो फोटॉन कहेंगे, प्रोटॉन नहीं, फोटॉन। और अगर तरंगों के रूप में चलेगी तो विद्युत चुंबकीय तरंगे और क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। तो अगर आपसे पूछे इसका नेचर कैसा है, इसकी प्रकृति कैसी है, तो इसकी प्रकृति जो है इसकी प्रकाश की, किसकी भैया? प्रकाश की प्रकृति पूछे तो दोहरी होती है। कैसी होती है? दोहरी। इसी को हम कहते हैं दैत्य नेचर। कैसा भैया? दैत्य प्रकाश। कैसा प्रकाश? दैत्य प्रकाश। दैत्य प्रकाश का मतलब दोहरी। दोहरी का मतलब समझिएगा कि ये कणों के रूप में भी चलेगी। किसके रूप में? कणों के रूप में भी चलेगी और तरंगों के रूप में भी चलेगी ना। किसके रूप में चलेगी? कणों के रूप में भी चलेगी और किसके रूप में? तरंगों के रूप में भी चलेगी। इसलिए प्रकाश को देखो, इसमें महत्वपूर्ण क्या है जरा समझना कि सिद्धांत कण की किसने दिया। ये प्रकाश कैसा है? तरंग भी के रूप में चलेगा तो कैसा तरंग? अनुप्रस्थ और विद्युत चुंबकीय तरंग। इसका नेचर कैसा पूछे तो दोहरी या दैत्य होती है। चलिए देख, तो प्रकाश की प्रकृति पूछे दोहरी होती है, दैत्य होती है। कणों के रूप में भी प्रकाश चलता है और तरंगों के रूप में चलता है। तरंग पूछे तो आप हमेशा याद रखना अनुप्रस्थ तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। कण पूछे तो फोटॉन के रूप में। बस यहाँ पे इतने ही, इस चैप्टर से हमें इतना जो मिला था वही है। आगे अगर हम बात करें कि ये विद्युत जो चुंबकीय तरंग है ये कितने रूप में गमन करती है, क्या करती है, कैसे चलती है, इनके बारे में हम क्या करते हैं देखते हैं। अगर हम बात करें भैया आपसे कि ये जो हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग है ना, ये विद्युत चुंबकीय तरंग कितने रूपों में फैलता है? तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग जो है 7 रूपों में फैलता है। कौन सा भैया? अच्छा देखो, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में विद्युत चुंबकीय तरंग ना। अगर हम बात करें विद्युत चुंबकीय तरंग, तो विद्युत चुंबकीय तरंग कितने रूपों में फैलता है? 7 रूपों में। पहला क्या नाम है भैया? तो रेडियो तरंग ना, रेडियो तरंग। दूसरे को कहते हैं हम माइक्रो तरंग। क्या कहते हैं? माइक्रो तरंग। तीसरे को कहते हैं इंफ्रारेड। क्या कहते हैं? इंफ्रारेड। चौथे का ही नाम है दृश्य प्रकाश। क्या कहते हैं? दृश्य प्रकाश। जो 5वां है उसे हम कहते हैं अल्ट्रावायलेट। क्या कहते हैं? अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट के बाद आप खूब जानते हो कि एक्स किरण कहते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्स रे। इसके बाद फिर क्या कहते हैं? गामा किरण, गामा रेज ना, तो हम इसे लिखते हैं गामा किरण ना। रेडियो तरंगों को हम आर से डिनोट करते हैं रेडियो वेव। माइक्रो तरंगों को हम एम से डिनोट करते हैं माइक्रोवेव। इंफ्रारेड को आई से डिनोट करते हैं, दृश्य प्रकाश को हम वी से विजुअल लाइट। अल्ट्रावायलेट यू से, इसे हम कहते हैं गामा रे ही कहते हैं, सॉरी एक्स रे कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं? गामा रे कहते हैं। ठीक, ये हमारी किरणें होती हैं। कौन सी? विद्युत चुंबकीय। तो 1 2 3 4 5 6 7। आपसे पूछे विद्युत चुंबकीय तरंगें कितने प्रकार की होती हैं? तो 7 प्रकार की होती हैं, जिसे हमने बखूबी लिख दिया। और हमें जो पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है? विजुअल लाइट पढ़नी है, प्रकाश पढ़नी है। तो अगर हम इनकी बात कर लें, ऐसे साधारण बात कर लें भैया, तो इन दोनों का यानी कि इन तीनों का प्रयोग अगर हम बात करें तो इन तीनों का प्रयोग हम करते हैं टीवी, रेडियो, या फिर जो हम अपने फोन में बात करते हैं, फोन से बात करते हैं, तो उनमें आने वाली जो किरणें होती हैं, जो तरंगें होती हैं, इन्हीं के माध्यम से हम उसका प्रयोग करते हैं, बात करते हैं। रेडियो से रेडियो तरंगें चलती हैं। माइक्रो से क्या चलता है? हमारी टीवी चलती है। इंफ्रारेड की बात में हम बता दें आपको, इंफ्रारेड जो हमारी टीवी है, टीवी का जो सेट टॉप बॉक्स होता है, तो उसके सामने जो आपने कभी देखा होगा रिमोट जब ऑन करते हैं तो लाइट जलती है, उसमें कौन सी किरण रिफ्लेक्ट होती है? तो इंफ्रारेड होती है। अगर इसको आपको देखना है ना, तो आप अपने कैमरे को ऑन करिएगा, कैमरे मोबाइल फोन का कैमरा, उसे ऑन करने के बाद आप अपने रिमोट को, सेट टॉप बॉक्स वाले रिमोट को दबाइएगा, फिर फोटो क्लिक करिएगा, तो आपके कैमरे में इंफ्रारेड क्या हो जाएगी? कैच हो जाएगी, तो आप इंफ्रारेड को देख सकते हैं। बाकी इतने किरण को हम कहते हैं क्या? आयनन विकारी कहते हैं। ये सब के सब क्या है? आयनन। आयनन क्या है भैया? आयनन विकारी है। आयनन विकारी का मतलब होता है जो हमारे शरीर पे क्या करें? हमारे शरीर को हानि पहुंचाए,
शरीर को क्या पहुंचाए भैया, हानि पहुंचाए। तो ये जो किरणें होती है हमारे शरीर को हानि पहुंचाती हैं। अल्ट्रावायलेट किरण ना, पराबैंगनी किरण जो होती है इसे रोकता कौन है, तो ओजोन परत रोकती है। कौन रोकता है भैया, ओजोन परत रोकती है अल्ट्रावायलेट की। एक्सरे तो हम खूब डॉक्टरी में जाते हैं, एक्सरे तो देखा ही है। गामा रे की बात करें तो गामा रे की अगला रहते हैं, गामा रे भी उतनी ही होती है। यानी कि आगे हम बात कर लें आवृत्ति की, फ्रीक्वेंसी की बात कर लें, हम इधर से चलेंगे यानी कि रेडियो के तरंगे से चलेंगे, कहां तक चलेंगे, गामा की तरफ। अगर हम गामा की तरफ चल रहे हैं तो आवृत्ति क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्या बढ़ेगी, आवृत्ति बढ़ेगी। अगर आवृत्ति बढ़ी तो एनर्जी भी बढ़ेगी। यानी कि भाई चल तो वही सकेगा ना जिसके पास ज्यादा ताकत होगी, दूर तक वही दौड़ सकता है जिसके पास ज्यादा ताकत होगी। तो सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी, तो सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी भैया, गामा की। किसकी, गामा की। गामा किरण की सबसे ज्यादा क्या होती है, आवृत्ति, और गामा किरण की ही सबसे ज्यादा क्या होती है, ऊर्जा। तो इसके बाद पूछ ले आपसे तरंग दैर्ध्य, क्या पूछ ले, तरंग दैर्ध्य। तो बस इसी का उल्टा कर दीजिएगा। अगर पूछे सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका, तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका, रेडियो का। किसका भैया, रेडियो का। और सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य और सबसे कम ऊर्जा, सबसे कम क्या पूछे आपसे, ऊर्जा। तो सबसे कम ऊर्जा किसकी, रेडियो तरंग ना। सबसे कम ऊर्जा किसकी, तो सबसे कम ऊर्जा किसकी, तरंग दैर्ध्य सबसे कम रेडियो का, रेडियो तरंगे की। सबसे कम ऊर्जा भी किसकी है, रेडियो तरंगे की। तो ये आवृत्ति है। अगर आपसे पूछे आवृत्ति ज्यादा किसकी है, तो गामा किरण की। कम पूछे तो, आवृत्ति भी कम पूछे तो, आवृत्ति अगर कम पूछे, चलो अगर आपसे पूछे आवृत्ति कम, क्या पूछे, आवृत्ति कम, क्या पूछ ले भैया, आवृत्ति कम। तो आवृत्ति कम किसकी होगी, रेडियो की। रेडियो की आवृत्ति क्या होगी, कम, गामा की ज्यादा। ऊर्जा किसकी ज्यादा, गामा की। तरंग दैर्ध्य ज्यादा किसका होगा, तो तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा रेडियो का, तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा रेडियो का। और ऊर्जा कम किसकी होगी, रेडियो की। तो आप पूछे कम तरंग दैर्ध्य, क्या पूछ ले, कम तरंग दैर्ध्य। यहां पे लिख देता हूं भैया। अगर आपसे पूछे कम तरंग दैर्ध्य, तो कम तरंग दैर्ध्य किसकी होगी, तो यहाँ पे देखिएगा ज्यादा तरंग दैर्ध्य अगर इनकी रेडियो की है तो कम तरंग दैर्ध्य किसकी हो जाएगी, गामा की ना। तो आप याद रखना बस इतना, क्या याद रखना इसमें, कि सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है और सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी होती है, सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी होती है, कम किसकी होती है। बस इतना ही इसमें। ये आयनन विकारी होती है। आयनन विकारी के मारे मतलब ये होता है कि जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाएं ऐसी तरंग वो आयनन विकारी कहलाती हैं। अल्ट्रावायलेट ओजोन परत इसे रोकती है, दृश्य प्रकाश। और हमें मुख्यतः पढ़ना किसको है, किसको पढ़ना है, दृश्य प्रकाश का, विजुअल लाइट को पढ़ना है ना। बाकी इनके बारे में आगे हम कंटिन्यू करेंगे कल, जैसा आप लोग हमें आदेशित करेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें जो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हम आगे फिर इस दृश्य प्रकाश के बारे में भी आपके सामने विश्लेषण करें। धन्यवाद।